Good morning, students. Welcome to the channel Current Affairs Updated, and this is Akansha. And today we are going to discuss the current affairs of 15th of August. तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इसके अलावा आज है 15 अगस्त, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। और इस बार हम सेलिब्रेट करते हैं 79th इंडिपेंडेंस डे को। इसके ऊपर हालांकि एक अलग से वीडियो आ जाएगी जिसमें हमने पूरा इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे समझाया हुआ है, एमसीक्यू भी वहाँ पर है, तो आपका पूरा टॉपिक वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, तो उसको देखना ना भूलें। जल्द ही वो आज ही जो वीडियो है वो अपलोड होगी, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करें 7 मंथ का करंट अफेयर्स, तो इसमें जनवरी से लेकर जुलाई 2025 के बीच का पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज अभी यहाँ पर मिलेंगी चीज़ें। एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। एंड इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु लॉन्च द बुक, जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इस बुक को लिखा है DY चंद्रचूड़ ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और इन्होंने ही यहाँ पर लिखा है इस बुक को, जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। इंपॉर्टेंट बुक है एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने लिखा है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये बन जाती है। और ये इनकी पहली बुक है जिसको पब्लिश कर रहा है कौन सा हाउस, ये कर रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस, एंड बाय द एंड ऑफ द अगस्त तो ये पब्लिश होने की यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। एंड ये इनकी पहली बुक है जिसमें मेंशन की गई है किस चीज़ों के बारे में, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इन्होंने यहाँ पे लिए हैं अपनी चीफ जस्टिस के दौरान, जिसमें कि अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी, इसके अलावा डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ दी होमोसेक्सुअलिटी एंड जेंडर इक्वालिटी इन द आर्म्ड फोर्स, तो इन सभी मैटर्स के बारे में इस बुक में लिखा है, जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, रिटन बाय DY चंद्रचूड़, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ रिसेंट में जो है बुक्स लॉन्च हुई है, तो एक बार हम उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें द कंसाइंस नेटवर्क, तो इसको लिखा है शुगाता ने, ठीक है, शुगाता श्रीनिवासा राजू, नाम पूरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके बिहाफ पे ये बुक है। एंड इसके अलावा बात करें द ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, ये रोहित शर्मा के ऊपर बुक है जिसको लिखा है R कौशिक ने। इसके अलावा MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, इस बुक को लिखा है प्रेमबदा जय कुमार ने। एंड शिखर धवन का मेमोयर यहाँ पे पब्लिश हुआ था जिसका नाम था द वन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, Where were the possible artifacts of the oldest known Wallachian hominids recently found? तो अभी हाल ही में सबसे प्राचीन अगर हम बात करें वालेशियन होमिनिड्स की जो आर्टिफैक्ट्स है वो कहाँ पे पाई गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सुलावेसी आइलैंड, जो कि कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, वहाँ पर ही पाए गए हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स जो कि बताए जा रहे हैं कि वो किस होमिनिड्स के हैं, तो वो हैं वालेशियन होमिनिड्स के, ठीक है। तो ध्यान रहेगा इसका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सुलावेसी आइलैंड इन द इंडोनेशिया। तो रिसेंटली क्या हुआ है, साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन वालेशियन होमिनिड्स ऑन द सुलावेसी आइलैंड, जो कि कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। अगर हम इससे पहले बात करें तो अर्लियर होमो इरेक्टस इन वलासिया वर बिलीव टू हैव सेटल्ड ओनली ऑन फ्लोर्स एंड लुजान आइलैंड अबाउट 1.02 मिलियन ईयर एगो। मतलब इससे पहले क्या होता था, अगर हम बात करें तो वो मानते थे कि वलाशिया में जो थे वो होमो इरेक्टस यहाँ पे रहते थे, बट अभी यहाँ पे देखा गया कि इससे पहले भी कुछ जो ओल्डेस्ट नॉन वेलेशियन होमोनिड्स है वो यहाँ पे पाए गए हैं, तो ध्यान रखना है। एंड दे वर थॉट इनकैपेबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस सी ट्रेवल, मतलब उनको ये कहा जाता था कि वो लंबी दूरी की जो समुद्री यात्रा है, ठीक है, वो नहीं कर सकते हैं, वो करने में वो असमर्थ थे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, और इसके बाद अगर ये चीज़ यहाँ पे मिलती है, वेलेशियन होमोनिड्स अगर यहाँ पे मिलते हैं, तो जिसकी वजह से ये माइग्रेशन थ्योरी जो है इनकी डिस्कवरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बस आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा कि किस आइलैंड में, इंडोनेशिया के किस आइलैंड में ये जो वेलेशियन होमोनिड्स है वो देखे गए हैं, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं प्लेसेस इन द न्यूज़ में कि भाई जो सुवालेसी आइलैंड है, सुलावेसी आइलैंड, ये कहाँ पर है, किस देश में है, एंड वहाँ पे कौन से जो है होमोनिड्स क्या क्या वहाँ पर मिले हैं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे फ्रेम करके पूछ सकते हैं, तो आपको हर पॉसिबल चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं इंडोनेशिया की लोकेशन में जो ये आपका सुलावेसी आइलैंड है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका इंडोनेशिया में आप देखोगे ये है आपका पूरा सुलावेसी आइलैंड, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पे एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो एक यहाँ पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये किस स्टेट में है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा क्या, टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो कैबिनेट कमेटी है ऑन द इकोनॉमिक्स अफेयर्स उसने यहाँ पे अप्रूव किया है 8146.21 करोड़ रुपीस का एक 700 मेगावाट का टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के सियोमी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए ये जो पूरी प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में है। अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि कहाँ पर है, किस स्टेट में, तो आपको ध्यान रखना दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड किस रिवर पर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर शियोम रिवर पर। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूज़ में है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अप्रूवल मिला है कितने करोड़ रुपीस का, 8146.21 करोड़ रुपीस का अप्रूवल यहाँ पर मिला है। किस चीज़ के लिए, 700 मेगावाट के इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जो कि है आपका कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। एंड रिवर की बात करें तो वो हो जाएगी यहाँ पर शियोम रिवर। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी ईटानगर, राइट। एंड इसके सीएम एंड गवर्नर कौन है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो उसमें आता है मॉलिंग नेशनल पार्क, और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आएगा नामदफा नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो वहाँ से आप रिलेट कीजिएगा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार को। काबक यानो मैंने डिस्कस किया था कि एक माउंटेनियर है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, जो कि अभी कहाँ पर गए थे, माउंट किलिमंजारो पर, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, तंजानिया में। इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल प्रोडक्शन वेल, तो ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। 2025 का सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुई थी, अगेन अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। इंडिया का फर्स्ट 50 किलोवाट का जियो थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, ये भी वहीं पर बना है, इसी स्टेट में। एंड इसके अलावा 27 डिस्ट्रिक्ट में से 16 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। एंड 2 डेज़ का एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसका टाइटल था बुद्धा धम्मा एंड द कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये भी कहाँ पर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, अ हिस्टोरिक 24 आवर डिस्कशन ऑन विजन 2047 बिगिन इन द मॉनसून सेशन ऑफ द असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट के मॉनसून सेशन असेंबली में विजन 2047 पर 24 आवर का डिस्कशन यहाँ पर चला है, वो शुरू हो गया है। तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश की असेंबली में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि कितनी आवर का डिस्कशन था, किस चीज़ पर डिस्कशन था, किस सेशन में डिस्कशन था, एंड किस स्टेट की असेंबली में डिस्कशन था, ठीक है। तो ध्यान रहेगा उत्तर प्रदेश की ये असेंबली थी जहाँ पर विजन 2047 को लेकर 24 आवर्स का डिस्कशन था इन द मानसून सेशन, राइट। तो ध्यान रहेगा, इन द मानसून सेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश असेंबली अ हिस्टोरिक 24 आवर डिस्कशन on Vision 2047 begin and the debate focused on the economic growth, social justice, environmental sustainability and infrastructure development. इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्टर्स ने रीअफर्म किया है योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है उसके एम्बिशंस टू मेक उत्तर प्रदेश इंडियाज लीडिंग स्टेट बाय 2047। तो इसको भी यहाँ पे रीअफर्म इन्होंने किया है, जिसकी की टारगेट रहेंगे कि इन्होंने पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, एक वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे तैयार करना है, एंड इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक एडवांस, एक न्यू, एक डेवलप्ड आपके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो इस चीज़ को भी रीअफर्म किया है, साथ ही में जो 24 आवर्स का डिस्कशन था ऑन दी विजन 2047, तो उस चीज़ की बात यहाँ पर की गई है, राइट। किस चीज़ में, आपका यूपी की असेंबली में, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम असेंबली से बात करें तो एक क्वेश्चन आपको रिलेट करना है दिल्ली असेंबली से, जिसमें हमने क्या देखा था, वहाँ पर वो बनी है अभी इंडिया की पहली सोलर से चलने वाली क्या असेंबली, ठीक है। तो वो भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। यूपी न्यूज़ में है तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यूपी सबसे पहले अगर हम बात करें कैपिटल तो ये होगी लखनऊ। अगर यहाँ की बात करें चीफ मिनिस्टर की तो वो होंगे योगी आदित्यनाथ, एंड यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल।
ठीक है। एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, सारनाथ मैंने डिस्कस किया था जो कि आपको वाराणसी में मिलेगा, तो उसको अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में नॉमिनेट किया गया है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक स्कॉलरशिप स्कीम है, उसकी बात यहाँ पर की गई, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा एंड उनको मास्टर्स के लिए यूके भेजा जाएगा। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं यूपी के, तो वो बने शशि प्रकाश गोयल। कंट्रीज फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट अगेन कहाँ पर, यूपी में। न्यू ट्रेवल अलाउंसेस स्कीम टू फैसिलिटेट एक्सेस टू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स लिविंग इन द रिमोट एरियाज, मैंने डिस्कस किया है, ये भी कहाँ पर है, यूपी में है। 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, उत्तर प्रदेश के बदायूं में। एंड इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ पर, मेरठ के कंटेनमेंट बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा अगेन यूपी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 14th अगस्त, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू ऑब्जर्व दिस डे एवरी ईयर। तो अगर हम बात करें पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 15th अगस्त को, तो किस बार सरकार ने ये डिसाइड किया था कि वो इस डे को सेलिब्रेट करेगा, तो ये बात हुई है 2021 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इसमें ध्यान रहेगा, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, दैट इज 14th अगस्त। एंड इसमें बात करें तो ये कब से मनाना शुरू हुआ है, 2021 से। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, 13th अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 12th अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल यूथ डे एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे, 10th अगस्त वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 9th अगस्त को नागासाकी डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे एंड 2025 में मना है संस्कृत डे। क्विट इंडिया मूवमेंट की 83rd एनिवर्सरी मनी है 8th अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे दोनों ही मने हैं 7th अगस्त। हिरोशिमा डे की बात करें 6th अगस्त है। क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे अगेन 3rd अगस्त एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये दोनों ही मने हैं 1 अगस्त को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज आपको उसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, What was the name of the typhoon that struck Taiwan on August 13, 2025? तो वो कौन सा टाइफून है जिसने यहाँ पे स्ट्रक किया है किसको, ताइवान को 13 अगस्त को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टाइफून पुडोल, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो टाइफून पुडोल इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइफून पुडोल स्ट्रक ताइवान कोजिंग मेजर डिवास्टेशन एंड ऑन 13th अगस्त टाइफून पुडोल स्ट्रक ताइवान विद विंड गस्ट अप टू 170 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो काफ़ी तेज विंड का यहाँ पे आया था। एंड अगर इस टाइफून पुडोल की बात करें कहाँ पर है, ये ताइवान में है, जिसमें कि अगर हम बात करें 1 पर्सन मिसिंग है, 33 इंजर्ड हैं, अगर हम बात करें नेशनल फायर एजेंसी की रिपोर्ट की उसके अकॉर्डिंग। एंड इसकी वजह से 7300 रेजिडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आप मुझे ये बताओगे कि जो टाइफून पुडोल है इसका नाम यहाँ पे किस कंट्री ने मतलब रखा है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कल मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करूँगी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ मैसिव क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर्ड द फ्लैश फ्लड। तो अभी देखिए हमने उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड को डिस्कस किया था, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसके बाद में वहाँ पे बाढ़ आई एंड काफ़ी लोगों की वहाँ पर डेथ भी हुई थी। बट अगेन यहाँ पे एक और ट्रेजिडी हम देखते हैं, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ रीजन में, जहाँ पर एक क्लाउड बर्स्ट होता है एंड एक फ्लैश फ्लड आती है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की यहाँ पर भी डेथ हो जाती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ की, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 30 पीपल्स की यहाँ पे डेथ हुई है, जिसमें इंक्लूडिंग 2 CISF जवान, यहाँ पे डेथ हो गई है उनकी। एंड मोर देन हंड्रेड्स आर मिसिंग आफ्टर अ मैसिव क्लाउड बर्स्ट, जो कि कहाँ पर हुई है, ये चौशती विलेज है आपका जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अभी काफ़ी हादसे, काफ़ी ट्रेजिडी हुई है, तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो लोकेशन एंड जगह आपको ध्यान रखनी है। और इसकी वजह से जो एनुअल यात्रा है मचाइल माता श्राइन की, तो उसको भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ वर्ड हरिजन इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जो वर्ड हरिजन, इसको यहाँ पे यूज़ करने पर बैन लगाया गया है, किस स्टेट के द्वारा,
तो ये लगा है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी बात करी है कि वो क्या करेगा, जो हरिजन वर्ड है उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। एंड ये जो डिसीजन लिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। ठीक है। एंड अगर हम बात करें अब से क्या होगा कि हरिजन की जगह पर वो जो शब्द यूज़ करेंगे वो होगा वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट, राइट। तो शेड्यूल्ड कास्ट विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड हरिजन इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन एंड दी सर्टिफिकेट्स, राइट। तो क्या रखा जाएगा यहाँ पे वर्ड शेड्यूल्ड कास्ट इन प्लेस ऑफ हरिजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी करंट अफेयर्स हैं उड़ीसा की उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एक हमने डिस्कस करी थी शक्तिश्री योजना, राइट, जिसमें अगर हम बात करें विमेंस सेफ्टी को लेकर थी। तो शक्तिश्री इनिशिएटिव आपको ध्यान रखना है। एक मोबाइल ऐप था यथ कौन सा इकोर यात्रा यथ रात्रा जो हुई थी उस चीज़ को लेकर। एंड उड़ीसा में जो मनकेडिया कम्युनिटी है उसको यहाँ पे स्पेशल ट्राइबल ग्रुप का जो है स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, अगेन उड़ीसा में। एंड 24 आवर्स का ग्रीन एटीएम ये कहाँ पर ओपन हुआ है, उड़ीसा में। एंड उड़ीसा बिकेम द थर्ड स्टेट टू डिक्लेयर मेंस्ट्रुअल लीव्स फॉर द वर्किंग वुमेन। एंड सुनामी रेडी बाय यूनेस्को, तो कोस्टल विलेज ऑफ स्टेट्स रिकॉग्नाइज एज द सुनामी रेडी, तो ये भी ध्यान रखना बाय द यूनेस्को, राइट। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिप्लॉय एंटी ड्रोन सिस्टम ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, तो ये बना है पंजाब, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो पंजाब हैज़ टेकन अ मेजर स्टेप इन combating drugs and weapon smuggling across its border with Pakistan. And recently, the state government launched the Baj Arc anti-drone system, that is ADS, and becoming the first state to deploy such technology along the international border. तो जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है along with the पाकिस्तान और पंजाब की लगती है ना, तो वहाँ पर इसने इसको जो है डिप्लॉय किया है। और ये इनिशिएटिव लिया गया किस चीज़ को लेकर, दिस इनिशिएटिव फॉर्म अ पार्ट ऑफ पंजाब इंटेंसिफाइड वॉर अगेंस्ट दी ड्रग्स कैंपेन, राइट। तो ध्यान रखना है, और पाकिस्तान यहाँ पे शेयर करता है एक सेंसिटिव बॉर्डर ऑफ अराउंड 553 किलोमीटर विद पाकिस्तान, अ हॉटस्पॉट फॉर नारकोटिक्स एंड दी आर्म्स स्मगलिंग्स। ठीक है, तो पंजाब ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है इस जो है बाज आर्क एंटी ड्रोन सिस्टम को, राइट। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें इस बाज आर्क एंटी ड्रोन सिस्टम की, तो इसका मतलब है एक होक आई, जिसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा टू डिटेक्ट drones and their ground control station, and it automatically alerts authorities without the need for manual monitoring। तो किसी भी मैनुअल मॉनिटरिंग के अलावा मतलब डायरेक्टली क्या करेंगे वो वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे अथॉरिटीज़ को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, बाज आर्क एंटी ड्रोन सिस्टम की, जो कहाँ पर हुआ है आपका पंजाब में। एंड दिस सिस्टम प्रोवाइड्स अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर द BSF, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, विद द पंजाब पुलिस कोऑर्डिनेटिंग क्लोजली विद BSF, द आर्मी एंड द एयर फोर्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले पंजाब की बात करें, कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, गवर्नर कौन है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेट बना है जिसने कि साइन लैंग्वेज को यहाँ पे एम्पैनल किया है। एंड मुख्यमंत्री सेहत योजना आप ध्यान रखेंगे। एंड पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो 28 ईयर्स का लॉन्ग बैन चल रहा था उनके हेरिटेज या फिर जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स था उन पर, उनको यहाँ पे लिफ्ट कर दिया है। एंड फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ये भी कहाँ पर बना है आपका पंजाब में ही बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ उड़ीसा स्टेट। तो उड़ीसा स्टेट के हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये बनी है माधुरी दीक्षित, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, दैट इज माधुरी दीक्षित, एंड शी बिकेम दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट्स हैंडलूम इंडस्ट्री। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जोमेटो के बने हैं शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की बनी है कैटरीना कैफ, हिना खान बनी है कोरिया टूरिज्म की, विद्या बालन बनी है फेडरल बैंक की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, शुभमन गिल बने हैं MRF के ब्रांड एम्बेसडर। एंड शुभमन गिल की बात करें तो जुलाई मंथ के लिए ICC मेंस ऑफ द प्लेयर भी बने हैं। आयुष्मान खुराना की बात करें फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एंड टाइगर श्रॉफ एंड सलमान खान की बात करें तो
खो खो वर्ल्ड कप की ब्रांड एम्बेसडर थी। शिखर धवन की बात करें, मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में। एंड विक्की कौशल की बात करें तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा मियो लीजी की बात करें तो ये फीबा विमेंस एशिया वर्ल्ड कप की क्या थी, एशिया कप की क्या थी, यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर थी। इसके अलावा रेडिट की बात करें तो रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, ये बने थे आपके सचिन तेंदुलकर, राइट। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट, क्वेरी, कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पर मैंने आपसे रमेश बुधियाल करके एक पर्सन थे, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में, वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आपको ध्यान रखना है उन्होंने ब्रोंज मेडल वहाँ पर जीता है, नॉट अ गोल्ड मेडल, राइट। ब्रोंज मेडल जीता है उन्होंने, राइट। तो अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। इस बुक को यहाँ पर किसने लिखा है, तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इस बुक को लिखा है किसने, D.Y. चंद्रचूड़ जी ने। जहाँ पर इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हुई है, लाइक इन्होंने जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं अबाउट द राइट टू प्राइवेसी, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, इन सब के बारे में बात की है, ठीक है। वेलाशियन होमिनिड्स की बात करें तो ये कहाँ पर मिले हैं, ये इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पे यहाँ पर मिले हैं। टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, ये इंडोनेशिया में है। विजन 2047 की बात करें न्यूज़ में है, क्योंकि भी 24 आवर का डिस्कशन यहाँ पे शुरू हुआ है यूपी की असेंबली में, ठीक है, मानसून सेशन में। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ये मना है कब, 14 अगस्त को, एंड इसकी शुरुआत हुई थी कब, 2021 में। टाइफून पुडोल की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये ताइवान ने स्ट्रक किया है। आपने मुझे कमेंट करके ये बताना था कि इसका नाम किस कंट्री ने रखा है। जम्मू कश्मीर मासिव क्लाउड बर्स्ट हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है किश्तवाड़ रीजन में, जिसमें लगभग 30 लोगों की जान अभी यहाँ पे बताई जा रही है कि वो चली गई है। हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मना किया किसने, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। एंटीडॉन सिस्टम को डिप्लॉय किया है किसने, ये किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। उड़ीसा स्टेट के हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये बनी है यहाँ पर कौन, माधुरी दीक्षित, राइट। तो ये आपका पूरा रिवीजन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूथ डे, तो इसका आंसर था लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDGs एंड द बियॉन्ड, राइट। एंड आप आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आपने बताना है कि हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर, तो इसका आंसर जो भी है आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सीए का रिवीजन हम कर लेते हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की बात करें, बनता है 13 अगस्त को। विमेन SHG UNDP इक्वेटर प्राइज ये जीता है बीबी फातिमा ने, इंपॉर्टेंट है। एंड श्रेष्ठ की बात करें जो कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी इंडेक्स है, इसको लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम जो कि बिलोंग करती है ओरिजिनली कहाँ से, न्यूजीलैंड से, ये कहाँ पे मिली है, तेलंगाना में मिली है। 15th हॉकी इंडिया जूनियर वर्ल्ड वीमेन नेशनल चैंपियनशिप ये कहाँ किसने जीती है, झारखंड ने, किसको हराकर, हरियाणा को हराकर। आपको बताना है कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अवार्ड 2025 जुलाई किसको मिला है, विमेंस में किसको मिला है। एंड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये कहाँ पर ऑपरेट होगी, किस मार्ग पे ऑपरेट हुई, कितने किलोमीटर का वो मार्ग था वो भी बताना है। एंड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल ये कहाँ पर हुआ है। ऑपरेशन अलर्ट क्या था, काला नेमी क्या है, एंड शिवा क्या है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। एंड इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सीरीज जो आपकी चल रही है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। MCQ फॉर्मेट में सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इसके लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। कॉम्बो ऑफर यहाँ पर चल रहा है जहाँ पर आपको करंट अफेयर की स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगेन आप इसके लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। एंड एप्लीकेशन है हमारा देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ चल रहा है, तो आप इसको भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड 1,000,040, राइट। तो ये था आज का आपको पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।